कुमराट फॉरेस्ट समुंदर की सतह से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये वादी 2016 तक दुनिया की नज़रों से काफ़ी हद तक ओझल थी, लेकिन जब उस वक्त कुछ मकामी सयाहों ने इसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर की तो यहाँ सियाहत का एक तूफ़ान आ गया। अगर हम आदाद व शुमार की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक अब यहाँ हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख के करीब मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। सिर्फ ईद के चंद दिनों में यहाँ की सड़कों पर हज़ारों गाड़ियाँ और जीपें दिखाई देती हैं, जो कि इस दूर दराज इलाके की मईशत के लिए एक अच्छा शगुन तो है, लेकिन इस कुदरती हुस्न के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनता जा रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुमराट फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला पॉइंट कुमराट वाटरफॉल। तो आइए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम लोगों की सुबह हुई है। एक गफ़ार भाई, अदनान और कुमराट में आज हमारा पहला दिन है। रात हम लोग पहुँचे और अब हम लोग निकलेंगे आबशार और काला पानी देखने के लिए। हाँ जी, ये रूम था हम लोगों के पास। फ़िलहाल तैयारी हो रही है, इसलिए फुल गंद पड़ा हुआ है। अदनान, कितने में मिला है हमें? ये हमें 5,500 रुपये में एक रूम मिला, एक वन नाइट के लिए। ठीक, ये हमारी जितने भी ट्रिप की जितनी भी मुश्किल बार्गेनिंग्स होती हैं अदनान ने करनी होती हैं। पीछे आपने अब्दुलसलाम को हाफ नेकेड देखा, इग्नोर कर दीजिएगा उसे। इस बार थे हम लोग 2 टीमों में। दूसरी टीम नाश्ते की तैयारी कर रही है यहाँ पे हवा रोकने के लिए। गिंदी अब्दुलसमद अभी नहाया नहीं। गफ़ार ने वैसे ही हाथ मुँह नहीं धोना होता, क्योंकि इसके बग़ैर मुँह धोए इसकी जो चाय है उसका तो जायका ही और है। अल्ताफ़ शायद अभी रेडी नहीं हुआ। राना साहब रेडी हैं, एहसन भी रेडी है। ये था हम लोगों के पास दूसरा रूम। ये लोग वैसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहे हैं मुझे, टाइम पे तैयार भी हो गए हैं और हमारे लिए नाश्ता भी तैयार कर रहे हैं। और ये व्यू था हमारे होटल से सुबह का। सामने टेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती है रिहाइश, तकरीबन आई थिंक 3000 में आपको मिल जाता है कैंप। जो चीज़ सबसे मज़े की चीज़ थी वो था इसका व्यू, बिल्कुल रिवर फेसिंग। मैं और गफ़ार भाई इस वक्त जा रहे हैं बिस्कुट लेने, जो चाय बन रही है। गफ़ार भाई जब चल रहे हों और पीछे से इनको शूट करें तो ऐसे लगता है जैसे आप चंगेज़ खान को फॉलो कर रहे हैं। 25 डिग्री के करीब है टेम्परेचर इस वक्त, काफ़ी बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना गर्मी शुरू हो जाएगी। पीछे जो रॉक फॉर्मेशन है ना, इसकी अभी मुझे ड्रोन से वीडियो बनानी है थोड़ी देर में। अब्दुलसमद कह रहा है कि नाश्ता तैयार हो गया, फटाफट पहले नाश्ता करें और उसके बाद अगली बातें। ये जो पानी वाला सिस्टम आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इनका नेचुरल फ्रिज है। इसके नीचे इन लोगों ने बोतलें रख देनी है और दरिया के ठंडे पानी से फिर उनको ठंडा करना है। कल हम लोगों ने भी यहाँ पे अपनी जो बोतलें लाए थे नीचे से थल से, इसी तरह रिवर के अंदर धागा लगा के उनको रखा और मेरे ख्याल में आधे घंटे में बिल्कुल चिल्ड हो गई वो। चाय के लिए ले लिए जी बिस्किट, और ये होंगे कुमराट की इस खूबसूरत वादी में। यहाँ बस इसी तरह ये 4x4 गाड़ियों का ही काम है। गाड़ी में आप नहीं आ सकते क्योंकि रास्ते में बहुत बड़े पत्थर होते हैं। रात में हम लोगों ने जो मुर्गी पकाई थी उसका वो जो थोड़ा सा सालन बच गया था, उससे हम नाश्ता भी करेंगे। तो खैर जो मैंने कहा तो दिन के लिए जा रहे हैं बस। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने नोट किया है बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत एक बालकनी बनी हुई है। और ये जो सारा जंगल इन लोगों ने ख़त्म किया है, उसकी लकड़ी से ये बना हुआ है ये सारा। वैसे ये हम लोगों को सोचना चाहिए अपने माहौल के बारे में भी। इतनी लकड़ी ये इस्तेमाल हुई है, उन्होंने ठोक के कुर्सियाँ बनाई हैं। रात वाले ही थोड़े से ये खमीरी रोटियाँ और नान बच गए थे। सब बच्चे लाइन अप हो जाएं। चले भी, आप भी इधर हो जाएं, आप भी अदनान भाई आप भी इधर हो, सीधे हो जाए, सीधे हो जाए। परेड शुरू होगी अभी। ये गफ़ार भाई, इस बार हम लोग 10 हैं, इसलिए सबको लीड करने के लिए और सेट करने के लिए मेरे को बंदा चाहिए। चले भाई,
गाड़ी आ गई है हमारी, जल्दी करें। अभी हम लोगों ने चेक आउट कर लिया होटल से, क्योंकि आज की रात हम लोग थल में रुकेंगे। तो ये सारे जवान किचन में सामान रखवा रहे हैं अपना। लोग निकलने लगे हैं आबशार की तरफ। चेक आउट हमने कर लिया है, नाश्ता वगैरह कर लिया, और यहाँ से सुना है सिर्फ 5 मिनट की वॉक है, और फिर काला चश्मा शायद 2-2.5 घंटे का है। पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this, head over heels feels like this. The sun has got me on my track, I ain't never looking back. ये वाली जगह वैसे किसी ज़माने में सारी फॉरेस्ट हुआ करती होगी, अब बहरहाल बिल्कुल जंगल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। कुछ कहना वैसे मुश्किल है कि कब तक कुमराट की ये खूबसूरती बाकी रह सकती है, लेकिन बहरहाल हर बंदा बिज़नेस और अपने पेट के चक्करों में। मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि शायद इनकी जगह हम भी होते तो शायद यही कर रहे होते, लेकिन बहरहाल इसकी कुदरती खूबसूरती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही है। पानी का रंग बिल्कुल चेंज हो गया है। इस ट्रिप का ना सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है अब्दुल गफ़ार। चादर से इसने बैग पैक बना लिया है, उसमें इसको बॉटल्स वगैरह पानी की दे दी हैं। ये जवान सुबह सुबह उठ के इसने चाय वगैरह बनाई, नाश्ता तैयार किया। रात वाली मुर्गी भी गफ़ार ने बनाई। हम बाकी सारे निकम्मे हैं, सलाम है इसको। मेरे ख़्याल में कुमराट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही जंगल था, लेकिन इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कैबन्स बन गए हैं लोगों के रहने के लिए। ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं, असलम और गफ़ार। ऐसे दोस्त कम ही मिलते हैं आपको लाइफ में। 5 मिनट का ट्रैक था आबशार का, और पहली ब्रेक शुरू भी हो गई है, और सिसकियाँ और आहें निकलना शुरू हो गई हैं। अब हमने जाना किधर? हाँ, और अब हम पहुँच गए हैं इधर आबशार की तरफ, और ये बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है इस तरफ, और ये रास्ता जाता है। अब वाला सारा रास्ता जंगल का है। अदनान हाशमी कुमराट आबशार की तरफ ट्रैकिंग करते हुए बहुत स्मार्ट हो गए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेमिना डेवलप कर लिया है। पिछले 2-3 महीने से काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे थे ये। सामने हमारे अब आबशार, ये नेचुरल फ्रीज़र, बोतलें ठंडी हो रही हैं ठंडे पानी के साथ। देसी फ्रिज है, देसी फ्रिज है ना? देसी। कितनी देर में ठंडा कर देता है ये 10-15 मिनट में बस? हाँ बस। आबशार वाले रास्ते में इस तरह छोटे छोटे खाने के टी स्टॉल्स बने हुए हैं, जहाँ लोग बैठे हुए हैं और रिफ्रेशमेंट चल रही है। ये आ गया सामने आबशार, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फैसला हुआ है ऊपर जाने का, तो थोड़ी सी अब हम लोग चढ़ेंगे पहाड़ के ऊपर। कहाँ तक जाते हैं ये कुछ पता नहीं है, लेकिन अब्दुस्मत थोड़ा सा आगे चला गया। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि पहले इस आबशार के दामन में जाने की बजाय वहाँ ऊपर चलते हैं जहाँ से ये आबशार शुरू होती है। मकामी लोगों ने बताया कि आबशार तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। देखने में ये रास्ता आसान लगता है, लेकिन चूँकि यहाँ ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी कम होती है और चढ़ाई सीधी है, इसलिए ये 15 से 20 मिनट की हाइक भी आपका अच्छा खासा इम्तिहान ले लेती है। कोई बाकायदा से ट्रैकिंग का रास्ता मौजूद नहीं था, इसलिए हम लोग अपनी समझ बूझ के हिसाब से ऊपर की तरफ निकल पड़े। मैदानी इलाकों के लोगों के लिए पहाड़ की चढ़ाई हमेशा टफ होती है, क्योंकि आम तौर पर मैदानी इलाकों में चलने से आपके वो मसल्स इस्तेमाल नहीं होते जिन पर चढ़ाई या उतराई के वक्त वज़न पड़ता है।
دوسرا بلندی کا خوف بھی ہوتا ہے، اس لیے کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بس تھوڑا سا آگے ہی جائیں گے، جبکہ ہم باقی لوگ آگے بڑھتے گئے۔ اس راستے پر ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ بس اسی پوائنٹ تک جاتے ہیں جہاں پر آبشار گرتی ہے۔ تھوڑا سا چڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لگائی۔ عبدالصمد نے ایک بڑی سی چٹان ڈھونڈ لی تھی اور اس پر مزے سے ریسٹ ہو رہا تھا۔ ہمارا پوسٹ بوائے ہے، یہ دیکھا تو صحیح۔ جیسے جیسے اوپر بڑھ رہے تھے ہوا میں شدت آتی جا رہی تھی۔ پھر ایک جگہ پر موجود پگڈنڈی ختم ہو گئی اور ہم لوگوں نے پہاڑ کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آبشار کی طرف جانا شروع کر دیا۔ نیچے سے دیکھنا اور اوپر چڑھنا دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر ہمارے سامنے ہی موجود تھی کمراٹ کی آبشار۔ یہ آبشار کا وہ اوپری حصہ ہے جہاں بہت کم لوگ آنے کی ہمت کرتے ہیں۔ یہاں کی خاموشی اور پانی کا شور نیچے کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ یہاں بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ قدرت کتنی بڑی ہے اور انسان اس کے سامنے کتنا چھوٹا۔ ڈرون کو ریڈی کر لیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ہوا تو ہے زیادہ، لیکن بالکل سامنے ہمارے ہے آبشار۔ کمراٹ آبشار کسی عام پہاڑی چشمے کی طرح نہیں، بلکہ یہ ایک سیدھی ہموار اور دیو ہیکل چٹان کے اوپر سے نیچے گرتی ہے۔ اگر اس کی اونچائی کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 120 فٹ بلند ہے، جہاں سے پانی پوری قوت کے ساتھ نیچے موجود چٹانوں پر گرتا ہے اور ہوا میں پانی کے باریک قطرے یعنی ایک طرح کی مسٹ پیدا کرتا ہے۔ دوسری آبشاروں کے برعکس یہ آبشار اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کے پیچھے موجود چٹان انتہائی خوبصورت رنگ اور ساخت کی ہے۔ یوں گمان ہوتا ہے جیسے یہ ایک بہت بڑا سنگ مرمر کا پہاڑ ہو۔ اس آبشار کے ساتھ بہت سی کہانیاں بھی چھپی ہیں۔ مقامی کوہستانی لوگوں اور قبائل کے مطابق اس آبشار کا پانی ہمیشہ سے شفایابی کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ یہاں ایک لوک کہانی مشہور ہے کہ پرانے وقتوں میں جب اس علاقے میں کوئی شدید بیمار ہوتا تو اسے آبشار کے نیچے لایا جاتا۔ مقامی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ پانی ان اونچی برفانی چوٹیوں اور گلیشیئر سے آتا ہے جہاں انسانوں کا گزر نہیں، اس لیے اس پانی میں جڑی بوٹیوں کے اثرات اور ایک خاص طاقت موجود ہے جو کئی بیماریوں کے علاج کے لیے مفید ہے۔ یہاں پہ اب ہم لوگوں نے کافی ویسے ویڈیوز بنائی ہیں اور پکچرز بنائی ہیں، بڑا مزہ آیا۔ کل کی ساری ہماری جو تھکان تھی اور تھکاوٹ تھی، تقریباً آلموسٹ 22 گھنٹے کا سفر، اس آبشار نے وہ ساری تھکاوٹ ختم کر دی ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہم لوگوں کا پلان شروع ہوگا نیچے جانے کا۔